हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां उसकी नित्य पूजा की जाती है, ऐसे घर से क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहां तुलसी का वास है वही देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। रोज तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से स्वयं की रक्षा करता है, और जिस घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा करके उसे जल देती है, तो इस पुण्य कर्म के कारण घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। वह अपना भोग भी बिना तुलसी के पत्ते के ग्रहण नहीं करते। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, तभी घर में तुलसी का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तुलसी को मात्र एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि ये विष्णु प्रिया देवी है। जिस स्थान पर यह होती है वहां पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं चलकर आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ही की थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों में बताए गए तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है, तुलसी के पत्ते तोड़ने के क्या नियम है, किन स्थानों पर तुलसी को नहीं रखना चाहिए आदि के बारे में शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, जिनसे कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी रखने का कोई औचित्य नहीं होता, घर में आप तुलसी रखते हैं और इन साधारण से नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो रखने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तुलसी का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से ऊर्जा और हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करें, तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही छत पर तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष भी निर्माण होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगना चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है और धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी को ऐसे स्थान पर लगाए जहां पर सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़े, इससे तुलसी हरी भरी रहती है। किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ने से तुलसी में ज्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी को कष्ट होता है। इसीलिए तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और सूर्य की तेज धूप भी उसे पर ना पड़े। इससे तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखता है और हमेशा हरा भरा रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इससे उसे स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव का मंदिर अथवा मूर्ति न रखें, इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में न लगाए। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें छत से पानी ना गिरे अथवा किसी भी अन्य प्रकार का जल तुलसी के पौधे में ना गिरे। नदी अथवा बाथरूम के पास या फिर आप जिस स्थान पर कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा ना रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर तुलसी माता का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ये दिशा वास्तु शास्त्र में तुलसी के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी के लिए ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वही उत्तर दिशा धन की दशा मानी गई है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी को विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, अर्थात 1, 3, 5 इस संख्या में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन घर में एक ही तुलसी का पौधा हो तो ये सर्वोत्तम होगा, जिसकी आप कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल, कूड़ेदान आदि चीज न रखें। इससे तुलसी के आसपास का वातावरण नकारात्मक बनता है और मां लक्ष्मी उसे स्थान से दूर चली जाती है। अब जानते हैं घर में कौन सा तुलसी का पौधा लगाना श्रेष्ठ फल देता है। शास्त्र के अनुसार
तुलसी 5 प्रकार की होती है। तुलसी और नींबू तुलसी हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी रखना उचित नहीं माना जाता। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकते हैं। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और पूरी मंजरी होती है। इस तुलसी की कहानी सफेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेत वर्ण वाली होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि इसका सबसे अधिक औषधीय महत्व है। ये तुलसी इतनी पवित्र है कि ये शरीर और आत्मक प्रभाव डालती है। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। वह राम तुलसी होती है। इसे सभी तुलसी के पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। राम तुलसी का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर न लगाए जहां किसी का पैर पड़ता है। दूसरी है श्याम तुलसी। श्याम तुलसी के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। कृष्ण तुलसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्या के लिए होता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु से मिलता हुआ माना जाता है। इसी वजह से घर में श्याम तुलसी भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन से ज्यादा इसका इस्तेमाल औषधि रूप में करना शुभ माना जाता है। लेकिन वास्तु के अनुसार अगर तुलसी सूख जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में तुलसी की पत्तियां सूखकर गिरने लगे तो उस घर से लक्ष्मी जा रही है, ऐसा समझना चाहिए, जिससे घर में धन का खर्च होने लगता है और दरिद्रता आती है। इसीलिए तुलसी का बहुत सावधानी से ख्याल रखना होता है। यदि किसी घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हो तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी अशुभ संकेत होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी इस तरह की तुलसी नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी पर बहुत ज्यादा मंजरी लगती हो तो उसके स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पर जब बहुत ज्यादा मंजरी लगती है तो तुलसी कष्ट में होती है, और जिस घर में तुलसी कष्ट में होती है उस घर के सभी सदस्य कष्ट में होते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानियां आती है और शोक का वातावरण बना रहता है। इसीलिए तुलसी पर अधिक मंजरी नहीं होनी चाहिए। इसे समय समय पर हटाते रहे। अन्यथा के अनुसार अगर किसी घर में तुलसी के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे तुलसी को जल में विसर्जित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अब जानते हैं तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। इसके बिना विष्णु जी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एकादशी को तुलसी के पत्ते ना तोड़े। एकादशी के दिन चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी पत्ते तोड़कर रखें। गंगाजल के समान तुलसी की पत्तियां भी बासी नहीं होती है और पवित्र रहती हैं। तुलसी के पत्ते 7 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि पर तुलसी रानी की जन्म तिथि मानी जाती है। इसीलिए द्वादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही की गई है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने पर तुलसी को कष्ट होता है। रविवार के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, क्योंकि इस दिन मैन तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करती है। इसलिए इस दिन पत्ते तोड़ना, उन्हें जल अर्पण करना वर्जित माना जाता है। जल अर्पण करने से तुलसी का व्रत खंडित हो सकता है और पत्तों को तोड़ने से उनकी तपस्या में इससे तुलसी मां रूठ जाती है। इसलिए रविवार के दिन तुलसी के पत्ते कभी ना तोड़े। शास्त्रों के अनुसार यदि संक्रांति के दिन आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ है और जब तक उसका नामकरण नहीं हो जाता तब तक तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो घर में सूतक लग जाता है। सूतक के दौरान तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी को जल चढ़ाया जा सकता है। केवल तुलसी के पत्ते तोड़ना ही वर्जित होता है। तुलसी के पत्ते पवित्रता की निशानी होते हैं। सूतक काल में इन्हें स्पष्ट नहीं करना चाहिए। वही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ होता है। इसके अलावा कई लोग तुलसी जी के पत्ते तोड़ने के लिए कैंची, चाकू या फिर तेज नाखूनों का प्रयोग करने लग जाते हैं। तुलसी के पत्ते कभी धारदार चीजों से नहीं तोड़ने चाहिए, इससे तुलसी को कष्ट होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी भी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के पत्तों के साथ अगर तुलसी की मंजरी भी भगवान विष्णु पर चढ़ाते हैं तो वह जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी की मंजरी संसार के सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी गई है।
मंजरी तोड़ते समय ध्यान रहे कि मंजरी के साथ तुलसी के पत्ते होना भी आवश्यक होता है। मंजरी को भगवान विष्णु को चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए? यदि किसी कारण से आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत ही किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सूखी हुई तुलसी कभी घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है, क्योंकि जहां पर सूखी हुई तुलसी होती है उस स्थान से लक्ष्मी और नारायण चले जाते हैं। इसलिए हमेशा ये प्रयास करें कि आपके घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखना चाहिए। उसे नित्य जल अर्पण करना चाहिए और शाम को तुलसी के पास एक दिया जलाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए अथवा केस खोलकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है और खुला केश दुर्भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए केस खोलकर पेट तोड़ना सर्वथा अनुचित माना गया है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय केस बांधने चाहिए और सिंदूर लगाना चाहिए। इससे तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती है और सौभाग्य तथा सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तो आपके घर में तुलसी का पौधा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।